नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फिर एनडीए में जाने के संकेत दे दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक बीजेपी उनकी शर्तें मान ले, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बीजेपी लागू कर दे तो वो अपने पूरे मोर्चे के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। राजभर ने यह भी कहा कि अज़दुद्दीन ओवैसी उनके मोर्चे भागीदारी मोर्चा का अभी तक हिस्सा नहीं है। राजभर ने बीजेपी के यूपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के साथ जाकर स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की थी। आप तो लगातार बीजेपी के खिलाफ हैं, ये बताइए कि आज कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप सीधा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके घर चले गए? क्या है वजह? क्या कोई बीजेपी के साथ आने वाले वक्त का गठबंधन दिख रहा है? नहीं, देखिए, एक शिष्टाचार मुलाकात में मैं और हमारे बड़े परम साथी हैं, बड़े भाई हैं दयाशंकर सिंह जी, हम दोनों लोग व्यक्तिगत काम से उनसे मिलने गए थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ मैंने छोड़ा, मिनिस्ट्री मैंने छोड़ा जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, 2 राज्य मंत्री छोड़ा, मैंने 8 निगम के लोगों को मेंबर थे उनको छोड़ा, और बीजेपी के अगर सिंबल पे लड़ा होता तो सांसद भी बन करके दिल्ली गया होता। लेकिन मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से, वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का। दूसरा हमारा उनसे संघर्ष था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, जो 3 साल 4 महीना हो गया रद्दी की टोकरी में रखे हुए हैं। तीसरा हमारा इशू उनसे था कि भाई आज एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको ये व्यवस्था कराओ। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का आपने देखा कि लोकसभा में विचाराधीन है। सत्ता से बाहर जब लोग रहते हैं तो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन लागू करने की बात करते हैं, प्रदेश में शराबबंदी की बात करते हैं। तो ये बताइए कि आपकी ये सब मांगे अगर बीजेपी कंसिडर करती है तो क्या आप फिर दोबारा एनडीए में जा सकते हैं, दोबारा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, पहले ये चीजें बीजेपी लागू करे, उसके बाद 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़े का बेटा सीएम घोषणा हो, पिछड़ी जाति के बेटा के सीएम बनाने की घोषणा हो, बनाने की नहीं बल्कि उसको अभी से घोषणा कर दें। आप तो अब जैसे आप लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, आपका जो भागीदारी मोर्चा है, आप किसी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाने की बात कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि अगर आपकी ये तमाम मांगे हैं, अगर बीजेपी इसे कंसिडर कर लेती है तो आप फिर से आ सकते हैं? करे तब ना, ये तो कहते हैं लेकिन करते नहीं है ना भाई। इन्होंने हमको कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना लेकिन आज की जो मुलाकात है, एक प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ आप राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी का भी इफेक्ट कहा जा रहा है कि अमित शाह आए और देखिए जो पुराने साथी हैं सब एक एक करके। ऐसा नहीं है, हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो। अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे। हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं, पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में, इन चीजों को लागू कर दे, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड्स हैं अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं? पहले मान तो ले, करे, घोषणा करे, उसको कानून का रूप दे, उसको तब विचार किया जा सकता है।